हम इस वक्त महाराजगंज जनपद के एक बॉर्डर एरिया भगवानपुर क्षेत्र में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारी ग्रामीण जनता जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव महज 2 दिन शेष है और यहाँ से महाराजगंज जनपद से भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी और गठबंधन प्रत्याशी सपा और कांग्रेस गठबंधन से वीरेंद्र चौधरी जी मैदान में है। वहीं बसपा से मौसम आलम मैदान में है। हम इस क्षेत्र की जनता से जानेंगे कि इस बार वोट करने का क्या मुद्दा है और किस मुद्दे पर जनता वोट करेगी। सबसे पहले भाई साहब आपसे जो है आप अपना परिचय दीजिए। पहले सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। मैं ग्राम प्रधान भगवानपुर। ये मोदी जी की जितने विकास हुए हैं उस विकास पे वोट दिया जा रहा है। हम मोदी जी के विकास पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम भगवानपुर में हैं तो भगवानपुर के विकास की बात कर लेते हैं कि अभी भगवानपुर में क्या विकास आपने किया है और क्या विकास की अभी आवश्यकता है, जो विकास होना चाहिए अभी आने वाले समय आप करेंगे। मैंने यहाँ पे 17 रोड बनाया है 3 साल के कार्यकाल में। मैं पंचायत भवन का कायाकल्प किया हूँ, स्कूल में 3 कमरे का कायाकल्प किया हूँ। 17 रोड आपने बनाया, इन्होंने पंचायत भवन कायाकल्प किया। क्या कहते हैं इस पे? मेरे हिसाब से जितना इन्होंने काम कराया मेरा प्रस्ताव बनाया हुआ था। ठीक है, अभी इनके आपका परिचय? जयराम सिंह, पूर्व प्रधान। ठीक है, जितना इन्होंने आप मरम्मत कराया जो है इन्होंने काम कराया मेरा ही प्रस्ताव बनाया हुआ था और अपने प्रस्ताव पे इन्होंने अभी कोई काम नहीं कराया। और रही 17 रोडों की बात कर रहे हैं, ये अपने प्रधानी से कितना बनवाए हमको बता दें। अच्छा, लोकसभा चुनाव की बात करेंगे हम। लोकसभा चुनाव जो है किसको समर्थन कर रहे हैं, इस बार कौन जा रही है केंद्र सरकार में और जो है क्या मुद्दा होगा? देखिए, महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा महंगाई की है। ठीक है, महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है। महंगाई पे जनता परेशान है। महंगाई मुद्दा है? महंगाई है? नहीं, महंगाई है? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई नहीं है। सबके पास आईफोन है, फोन है सबके पास। महंगा फोन चला रहे। महंगाई मुद्दा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है। हाँ, वोट किस मुद्दे पे? तो भाई कहेंगे हम तो वोट देंगे गठबंधन को। गठबंधन को किस मुद्दे पे? किसान को जो देखेगा उसी को वोट देंगे। ये लोग है तो बेच लेते हैं 2000 4000 का, लेकिन किसान का गेहूं अगर बेचने जाओ तो कितने में बिकता है? वो जब पैदा कर देगा तो सस्ता हो जाएगा, इनके दुकान पे आएगा महंगा हो जाएगा। तो मोदी खाली इनको बनाते हैं, हमको नहीं बनाते, हम किसान हैं। आरोप है मोदी जी खाली किसान लोगों को बना रहे हैं, किसानों को नहीं बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सही है? ऐसा सही है? क्या ऐसा सही है? ऐसा सही है। जब किसानी आप सबके लिए आप किसानी नहीं मोदी जी ने किसी को देखा है कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है? घर जाएंगे 4 किलो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम के किसान की बात अभी हो रही है। किसान का कहाँ नुकसान है बताइए? हर जगह नुकसान। आप बोएंगे नहीं तो काटेंगे, तभी तो काटेंगे। मैं कहता हूँ किसान का कहाँ नुकसान? इन्होंने कहा किसान का कहीं नुकसान नहीं है। एक किसान जब अपना गेहूं और मरचा, धनिया या लहसुन जब पैदा करता है तो सरकार बैठ के उसकी रेट लगाती है, लेकिन जब व्यापारी एक सुई बनाता है, ठीक है, वो खुद तय करता है। आप हमको बता दीजिए परेशान कौन है? लेकिन लोग तो कह रहे हैं जनता आपके सामने करे, ये मुद्दा नहीं है। नहीं तो जहाँ आप डिबेट ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप गाँव में डिबेट लेंगे ये तो मतलब मार्केट है। ठीक है, यहाँ व्यापारी हैं। अब व्यापारी ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इस बार अगर मोदी सरकार आई तो मीडियम वर्ग के जितने लोग हैं व्यापारी एक नहीं बचेंगे। तो व्यापारी वर्ग को समझा नहीं पा रहे हैं ना कि मीडियम वर्ग को वोट दीजिए या कांग्रेस को वोट दीजिए या किसको वोट दीजिए? जो भी हो, लेकिन अगर सरकार आ गई अब कि जितने मीडियम वर्ग के लोग हैं आप कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि मीडियम के लोग परेशान होंगे। कैसे परेशान होंगे? थोड़ी डिफाइन कर दीजिए। जैसे अब यहाँ कई दुकानें हैं, जैसे हमारे यहाँ मार्केट में दुकानें जिनका GST नहीं भरी जाती, पूरा RTR भर के दिखा दिया जाता है। जो व्यापारियों ने कहा कोई महंगाई नहीं है। जिस दिन अभी यहाँ बगल में हमारे मित्र हैं सोनू, उन्होंने कहा 8001 11001। मैंने यहाँ से कोई व्यापारी है? कोई व्यापारी? अच्छा, GST भरने में दिक्कत होती है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या 1% समस्या नहीं है। जितना मोदी की सरकार में जो विकास हम लोग को देखने को मिला है शायद ही किसी के कार्यकाल में देखने को मिले। अच्छा, महंगाई मुद्दा नहीं है? महंगाई मुद्दा क्या है? क्या महंगाई है? कभी देखे थे यार 250 की का ट्रांसफार्मर वहाँ हो गया। पहले 63 में था, 63 से 100 हुआ, 100 से 163 हुआ, 2 हुआ। इस समय 100 और 250 है, दोनों है। महंगाई कहाँ है? आप घर में आकर नामक खाएंगे। सुनिए, आपके गाँव अपने घर पे देख लीजिए, किसानों के साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है। आप देख लीजिए, अपने घर में देख लीजिए। एक पिता जब 4 बेटों को पालता है तो चारों के लिए बराबर करेगा, लेकिन वही 4 बोलेंगे कि हमारे लिए बाप हमारा कुछ नहीं किया। बड़े को दे दिया होगा, छोटे को दे दिया होगा, होता है नहीं है? तो उसी आप बताइए, हम बता रहे हैं।
रुकिए इन्होंने कहा है कि एक बेटा है, एक बाप के 4 बेटे हैं, हिस्सा होना चाहिए। 2014 का आर्थिक गणना हुआ है, जाति गणना नहीं होनी चाहिए। आप हमको बताएं, जाति गणना नहीं होनी चाहिए। आपने कभी दिखाया है? कभी नहीं दिखाया है। नहीं, आपने कभी नहीं दिखाया। अगर ठीक है, अच्छा ये बताइए, आप एक तरफ कहते हैं हमारे बाप के 4 बेटे हैं, उनका 4 हिस्सा लगना चाहिए, जाति गणना नहीं होनी चाहिए। सरकार तो करे, अच्छा कदम नहीं करेंगे हम। सरकार बोले अच्छा कदम नहीं करेंगे हम। क्यों? सरकार बोले जितना नहीं, हमारी सरकार आएगी, जितना जिसका संख्या उतना उनका हक, ये मेरी सरकार दे जनगणना की बात कर रहे हैं। आप कुछ आरक्षण पे कह रहे थे। आरक्षण हम ही कह रहे हैं, आरक्षण जड़ से खत्म ही कर देना चाहिए। जिसकी जैसी काबिलियत उसको ऐसी नौकरी, जो उसको लायक रहे उसी को नौकरी दिया जाए। और ये पहली बात, गठबंधन कह रहे, गठबंधन में पहले मोहरा ही क्या है? अगर हम सरकार वोट देते गठबंधन को, सरकार कौन बनेगा, कौन क्या बनेगा? आपका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आपकी जो पार्टी, जो बीजेपी पार्टी आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो करिए आरक्षण नहीं खत्म करेंगे। आरक्षण खत्म करेंगे, मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल पहली बात, जैसे कलकत्ता में इस समय हो रहा है, आप देख रहे हैं कलकत्ता में किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, खुल के वोट नहीं देने दिया जा रहा है। ये सब अगर गठबंधन का सरकार आ गया तो हम लोग हिंदू कहाँ जाएंगे? एक व्यक्ति का नाम बताइए किसका हत्या हुआ हो कलकत्ता में। अभी हमको नाम नहीं पता, नहीं न्यूज में हम देखे थे, नाम हमको याद नहीं है। हवाई क्या हवाई ये सब किस मुद्दे पे वोट करेंगे? ये जनता विकास के मुद्दे पे वोट करेगी, ये मन बना ली है। 4 तारीख को आदमी देख लेगा। कुछ लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता को देख के हड़बड़ाहट में कुछ भी बोल दे रहे हैं। अभी पूर्व प्रधान जी ने कहा कि मेरा प्रस्ताव बनाया हुआ था जो मैंने काम किया है। मैंने प्रधान जी को चैलेंज बोला था कि मैं जो 30 सालों में काम नहीं हुआ था, मैं अपने 5 वर्षीय कार्यकाल में दिखा के करके दिखाऊंगा। मैं अपने 5 वर्षीय कार्यकाल में करके दिखाऊंगा, जो कि मेरे ग्राम सभा में सिर्फ 5 से 6 रोडें रह गई हैं, जो कि मैं उस पर प्रयासरत हूँ कि मैं इस 2 साल के अंदर उसको पूर्ण करके दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे CSC बनाया, यहाँ मैंने स्वास्थ्य केंद्र का, हॉस्पिटल का कायाकल्प किया, हेल्थ अवेयरनेस बनवाया, पंचायत भवन बनवाया, RRC बनवाया। हेल्थ अवेयरनेस बना है? नहीं। पंचायत भवन बना है? नहीं, लूट हुई है, उसमें रिपेयर किया गया है। पंचायत भवन पहले की थी, जिसमें रिपेयर का मैंने प्रस्ताव किया था। ठीक है, इनाम सेंटर मैंने बनवाया। ठीक है, ठीक है, जो भी हो उसमें लूट काफी हुई है, लूट काफी हुई है। ठीक है, नहीं कह रहा हूँ। इन्होंने कहा 24, मैं एक सब दिन से मैं कह रहा हूँ कि अपना प्रस्ताव दिखा दें, अपने खाते से कितना काम हुआ है और जिला पंचायत से प्रमुख खाते से कितना हुआ है हमें बता दें। मैं भी बड़ा आरोप है आप पे। ऐसा है, देखिए मेरे टोटल राज्य वित्त से और केंद्रीय वित्त से हुआ है, जो कि मैं माननीय ब्लॉक प्रमुख से द्वारा एक सामुदायिक शौचालय, 1 इंटरलॉकिंग और SCC रोड लिया हूँ। बाकी 14 रोडें जो है मेरे कार्यकाल में बनी है, मेरे नरेगा वित्त से बनी है और राज्य वित्त से बनी है। और जो मेरा हेल्थ अवेयरनेस बना है वो माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के कर कमलों द्वारा बनाया गया है। RRC स्वराज योजना अंतर्गत के द्वारा मैंने लाया है। स्वराज जो हमारा सामुदायिक हॉस्पिटल है, मैंने अपने राज्य वित्त से, केंद्रीय वित्त से उसको कायाकल्प किया है। कौन बन रहा है इस बार? कौन बन रहा है? जिसके सिर्फ बीजेपी। अच्छा, महाराजगंज से किसको चुनने जा रहे हैं? पंकज चौधरी को पंकज चौधरी 6 बार के सांसद रहे हैं, क्या कुछ काम से उनसे संतुष्ट हैं और क्या होना चाहिए था महाराजगंज से? महाराजगंज में काम बहुत है, काम बहुत हुआ है महाराजगंज में, और पसरते हैं मुझे मोदी चाहिए, मुझे मोदी चाहिए प्रधानमंत्री। गिरा दीजिए। मुझे प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है एक जो है मोदी को चेहरे को देख करके लोग वोट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम भाई राहुल और अखिलेश तो मोदी जी क्यों नहीं? मोदी नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? गुंडाबाजी नहीं करवाना है, ऐसे अंगूठा नहीं उठाना है खाली। जो इंसान एक गरीबों के बीच में नहीं हलता है वो कैसा नेता? जो इंसान एक गरीबों के बीच में नहीं हलता है वो कैसा नेता? खाली ऐसे भगवान लेकिन दुआ देने के लिए क्या है? बात किसकी कर रहे हैं? मोदी की बात कर रहा हूँ। ऐसे भगवान जैसा प्रधानमंत्री तो सबके बीच में संभव तो नहीं ना? होते हैं, ये गलत बात है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले सबके बीच में, प्रधानमंत्री वही है। किस मुद्दे पर विकास के मुद्दे पर कार्य किया जाएगा आपका, जिस तरह से
आपका 1,98,000 उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन हुआ है। गैस के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न होती थी। 147 करोड़ में अब रोहिन का ब्रिज बना हुआ है और 8,000 मुख्यमंत्री कन्या योजना के सामूहिक विवाह हुआ है। और जो है पहले अनेक प्रकार की समस्याएं होती, जैसे आपको लड़कियों को जाने के लिए, बहनों को जाने के लिए अनेक समस्याएं होती, तो सब समस्याएं नहीं है। इन सबको देखते हुए उनको वोट देने के लिए समर्पित है। अभी वो लोग बोल रहे हैं ट्रांसफार्मर लग गया, यहाँ पे सड़क बन गया, सोनौली से जोड़ दिया गया। भाई साहब ने कहा कि जो है रोहिणी बाद का जो है प्रस्ताव जो है भाजपा सरकार में आया, लेकिन आप खुद पता कर लीजिए, आप मीडिया के लोग हैं, अखिलेश यादव का प्रस्ताव था और उस प्रस्ताव पे जो है प्रस्ताव उन्होंने किया था, रोहिणी उसी पे बन रहा है। जैसे इन्होंने उज्ज्वला गैस योजना की बात कही है, जब जो 500 था, स्मृति ईरानी जो है उस सर पे लेके गैस घूम रही थी, बहुत महंगा बहुत महंगा। आज 1200 है, भाजपा की सरकार है, आएगी तो 2000 जाएगा। भैया 1200 पहले था, जो नहीं जानते हैं हम जानते हैं, यहाँ से लंबी लाइन लगती थी, ठीक है, और आज एक फोन पर भी आपके घर पे गैस आ रहा है। 2014 के पहले सिलेंडर लेने के लिए सपने में सोचना पड़ता था, 4-4 2 दिन पहले लाइन में लगते थे, 2-2 हजार का ब्लैक लेते थे। आज हमें 2000 का सिलेंडर लेना पड़ेगा। लोग तो कह रहे हैं 500 देती थी जो है कांग्रेस, लेकिन ब्लैक में लोगों को लेना पड़ता था, सिलेंडर नहीं मिल रहा था। बात सुनिए, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, सरकार ने जो है सुविधा बढ़ाई, तो महंगाई घटनी चाहिए। महंगाई तो बढ़ी है भाई, महंगाई तो कैसे बढ़ गया? जब विकास बढ़ेगा, हम घर कितना बढ़िया बनाएंगे, हम सबसे बात करेंगे, हम घर कितना एक लोग करेंगे तो सबकी आवाज स्पष्ट रहेगी। देखिए, हम घर कितना मजबूत बनाएंगे तो पैसा खर्च होगा, देश इसी में विकास करेगा, इसी जनता को देगा। रोड बनवा रही है सरकार, तो ग्रामीण के लोग चल रहे हैं, शहर के लोग चल रहे हैं। महंगाई है सर, तो कमाई भी है। 200 लेबर पाने वाले 300 पा रहे हैं, तो सिर्फ महंगाई ही नहीं है ना, कमाई भी है। हर कोई सोचता अच्छा खाना, महंगाई कम घटेगा, महंगाई कभी नहीं घटेगा। महंगाई नहीं बढ़ा है, मोदी सरकार। जो गुटखा खा रहे हैं आप, ये गुटखा पहले कितने मिलता था, आप कितना मिल रहा है? मतलब गुटखा खाएंगे और भी मारेंगे। बहुत देखल कह रहे हैं अब ऑर्डर बंद हो जाए, यहाँ की पता चल जाएगी महंगाई है कि नहीं है। मतलब बाजार से लूट रहे हैं तो महंगाई कहाँ पता चलेगी? रोजगार के लिए हर समय महंगाई है, पढ़े लिखे योग्य लोगों के लिए कभी महंगाई नहीं है। 165 रुपए की मजदूरी तब चलती थी, आज तनख्वाह बढ़ा के उसकी 350 रुपए कर, कहाँ महंगाई है? मजदूरी जब था तब भी दाल 64 रुपया था, आज 300 मजदूरी है, दाल 165 रुपया हो गया, अब मजदूरी 300 है। मूलभूत चीजों की बात हो रही है, दाल चावल चीनी। कहीं जिस हिसाब से कमाई बढ़ी है, कहीं से महंगाई नहीं बढ़ी है। जबरदस्ती महंगाई बात कर रहे थे आप, तो कमाई भी तो बढ़ा है, लोगों का कहना है। कहाँ बढ़ा बताइए, कहाँ कमाई बढ़ा बताइए, मजदूरी कहाँ हुई है? मैं कह रहा हूँ आप ये बताएं मनरेगा की मजदूरी कितनी है, मनरेगा की मजदूरी कितनी है? जिन नौतनवा से हैं, इनके चाचा का घर है, अगर यहाँ कमाना ना होता बॉर्डर पे तो नौतनवा में दुकान नहीं खोलते। हमको बता दीजिए, जिस दिन अभी बॉर्डर सील हो जाए तब पता लगेगा सबको नजर में आ जाए क्या गरीबी है, क्या मजदूरी है। वो तो बात हो गया, वो तो आप आगे व्यवसाय करते हैं। मैं कह रहा हूँ व्यापारी के लिए हर रास्ता खुला हुआ है। वो आज बारिश में कि पूरा ऑल इंडिया बंद नहीं हो जाएगा। ऑल इंडिया व्यापारी के लिए अगर वो व्यापारी है, बढ़िया व्यापारी हो, कहीं भी अपना व्यापार करके दिखा सकता है। किस मुद्दे पर होगा इस बार, किस मुद्दे पर? पंकज चौधरी को बताइए, जब भी यहाँ से उठे हैं तब तक वो जीत करके गए। बता दें कि हाँ इतना साल हम जीते हैं, वो बता दें कि क्या काम किए हैं, बता दें क्या काम किए हैं जनता के बीच में आकर के, किसी का समझ किए हैं, कोई संविधान किए हैं कि मतलब क्या किसका क्या प्रॉब्लम है, क्या है, तो उसको पूछे हैं, बता दीजिए। पंकज चौधरी को यहाँ बुलाइए, बता दें कि आरोप में पंकज चौधरी आते नहीं आते हो, वो जानते भी नहीं कौन क्या है। देखिए वो ये भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री हैं, एक वित्त राज्य मंत्री अपने पद को छोड़ के हर जगह नहीं आता, उसके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि वित्त राज्य मंत्री है, इतना विकास को ध्यान देना चाहिए। अब ये कहें कि प्रधानमंत्री गली में घूमे तो प्रधानमंत्री गली में नहीं घूम सकते। अरे
चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। 4 लाख वोट से जीतेगा। देखिए हमारा चौधरी अब की बार जिंदाबाद रहेंगे। हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं झगड़ा क्यों करेंगे? जनता के लिए ये काम किए हैं, ये बता दें। बोलिए। मैं कह रहा हूँ 6 बार से सांसद रहे पंकज चौधरी, ठीक है, और सबको कलेक्टर सिंह 1 बार सांसद रहे हैं, आपको पता भी होगा। तो हमको ऐसा वक्ता चाहिए जो हमारे गांव में नहीं आ रहा है। इन लोगों का कांग्रेस में तो रही है, हर्षवर्धन सिंह भी रहे हैं। बतिया सुनिए, नहीं जो है हम अगले सिंह की बात कर रहे हैं। तो हमारा प्रतिनिधित्व उन्होंने अच्छा किया था, उनकी बातें मैं बता रहा हूँ आपको। ये बात 6 बार सांसद रहे, 1 बार इनका जो है आवाज़ कहीं गूंजा नहीं किसी काम के लिए। लेकिन अखिलेश सिंह 1 बार सांसद रहे तो उन्होंने कहा अगर बम्बई से दिल्ली का रोड बनता है और पूरे प्रदेश का लोग, पूरे देश के लोग टैक्स भर रहे हैं, तो क्या ये प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव में नहीं बननी चाहिए? उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने तत्काल संज्ञान में लिया। सड़क तो बना ना, आपको सोने से भगवानपुर जोड़ दिया गया। तत्काल संज्ञान में लिया और प्रधानमंत्री सड़क योजना बनना शुरू हुआ। हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो बोले और हमारे विकास की बात, हमारे महंगाई के बारे में, हमारे लिए 100 के वोट मांगते हैं, ठीक है। ये कहते हैं हमारा काम यही है कि हम थाने में नहीं जाते हैं, हम आपके बीच नहीं जाते हैं, तो आप तो वहाँ पब्लिक समस्याएं नहीं सुलझ रही है, कैसे होगा? जी, पब्लिक समस्याएं सुलझती हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। उनके कार्यकर्ता हर जगह सेक्टर पे लगे हुए हैं, हर बूथ पे हैं, हर बूथ पे उनके कार्यकर्ता हैं जो कि उनकी बातों को, जो भी पीड़ित पक्ष होता है उसके लिए थाना चौकी दौड़ते हैं, उनका काम होता है। और वित्त मंत्री एक ऐसा पद है जो कि आप लोग को पूरा जानकारी होगा कि कई देशों में उनको भ्रमण करना पड़ता है, तो समय के अभाव में वो क्षेत्र पूरा भ्रमण नहीं कर पाते हैं। अभी मात्र 4 महीने के अंदर भगवानपुर में 3 बार वो दौरा कर चुके हैं। अच्छा, भगवानपुर की बात करेंगे। 30 साल वो जीते हुए हैं, मेरे सांसद 30-32 साल हुए हों, तो 5 ही साल में वित्त मंत्री बने, 25 साल कहाँ गायब थे? 25 साल कहाँ गए? भाई वो समय मिलता था तो आते थे, ऐसा बात नहीं है। जो समय क्षेत्र बहुत लंबा होता है सांसदीय क्षेत्र का, सांसद यहाँ पे आते थे तो बच्चे हो गए, सांसद जी आते थे यहाँ पे, सांसद जी आते हैं, सांसद जी को काम रहता है। अगर वो मुद्दा ने हम लोग के लिए काम नहीं करेंगे तो क्या भाई बैठिए घर पे बैठेंगे? बताइए आप। सांसद जी वहाँ से काम करवा रहे हैं, जो यहाँ सुनौली में आपका देखिए पास करवाए हैं। किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं इस बार? अरे भाई हम तो राम मंदिर के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। राम मंदिर आज 500 साल से किसी के माई का लाल में दम नहीं था जो बर्मा कर गए इस तरह का काम किया। जो आज यहाँ भी राम है, वहाँ भी राम है, हर जगह सर्वत्र राम है, उनके मुद्दे पर वोट करेंगे हम, उनको लाएंगे। और बात रही विकास की, तो किनके राज्य में विकास नहीं हुआ था? हमारे इस बीजेपी के राज्य में कहाँ नहीं विकास हुआ है? वो आँख उठा करके देखने की आवश्यकता है, केवल चलिए विकास हुआ। महंगाई पे क्या कहते हैं? महंगाई, जनसंख्या बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, आमदनी भी बढ़ेगा। जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है? मोदी जी होगी तो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। नहीं, ये तो समाज का काम है, उसको कोई क्या कर सकता है? वो सब तो साधु महात्मा, साधु महात्मा है, फिर जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? हम मुस्लिम लोगों से बढ़ रहा है। क्या मुद्दा होगा इस बार वोट करने का? हम लोग प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, पंकज चौधरी को नहीं देख रहे हैं। पंकज चौधरी को किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? बीजेपी भैया, बीजेपी। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा भैया हर चीज बढ़िया किया है बीजेपी ने। लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, सड़क देख लीजिए ना, हर जगह जहाँ जाते हैं इतना बढ़िया सड़क दिया है। पहले 5 साल के पहले, 10 साल के पहले सड़क जाना पड़ता, सोचना पड़ता था हम लोग को। जहाँ 5 दिन लॉ एंड ऑर्डर, कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी बढ़िया हुई है भाजपा में, हम लोग बता रहे हैं, मानते हैं इस चीज को, तो फिर कांग्रेस क्यों? कांग्रेस हम किसान है भाई, कांग्रेस किसानों का हमेशा वो करती है। मतलब आपसे पहले बता, हम किसान के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। हम अपना पैदावार हम करते हैं, जहाँ 40 दाम तय करते हैं, 40 रुपये रहता है, उस समय 20 रुपये कर दिया जाता है। हम किसान एक व्यापारी, ये जो जितने बोल रहे हैं सब व्यापारी बोल रहे हैं, एक व्यापारी अगर एक सुई बनाता है तो अपना कीमत तय करता है। क्या किसानों को अनदेखा किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, अपने अपने सोच की फर्क है। सोच नहीं फर्क है, अगर हम पैदा कर रहे हैं, अगर हमारे महंगाई बढ़ी है तो क्या गेहूं धान का दाम नहीं बढ़ा है? अगर गेहूं नहीं रहेगा तो गेहूं 30 रुपये किलो रहेगी। अगर हमारे घर गेहूं पैदा हुआ सीधे 18 रुपये किलो। किसानों को अनदेखा किया जा रहा है? भैया हमारे कहने का मतलब 7 लाख रुपया 10 साल जेल नहीं झेल पाएंगे हम लोग। बस गठबंधन सरकार बनाना है हम सबको।
किस मुद्दे पे गठबंधन को चुन रहे हैं? हम लोगों को एक ही नाम 7 लाख रुपया 10 साल जेल नहीं झेलेंगे। हाँ 7 लाख रुपए 10 साल। अच्छा ड्राइवर जो है नहीं जेल। किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? किस हम मुद्दे बस पे? हमको मुद्दा कुछ नहीं पता। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे किस वोट कर रहे हैं, किस मुद्दे पे कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। किस मुद्दे पे वोट करेंगे? कांग्रेस को वोट क्यों? महंगाई की वजह से, और हम लोग ड्राइवर है 10 साल जो है सजा नहीं काटेंगे, 7 लाख रुपया जुर्माना नहीं देंगे। तो सरकार को खत्म कर दी। कुछ नहीं खत्म किया भैया, खत्म नहीं। चुनाव जीते कि तुरंत लागू हो गए, कंफर्म है। सरकार तो करेगी, खत्म कर दिया उस कानून। चुनाव जीते कि तुरंत लागू हो गए तो कंफर्म है। किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? महंगाई है, महंगाई है। नेपाल का है। महंगाई है चाचा, नेपाल के आप लोग। तो ये था, आप देख सकते हैं इधर हाँ चले गए। तो ये थे जो है भगवानपुर की जनता। आपने सुना, लोगों का कहना है, कुछ लोगों की महंगाई है, कुछ लोग कहना है कि कोई महंगाई नहीं है। बाकी जो है आप देख सकते हैं, बाकी आपको चुनना है कि इस बार यहाँ की जनता किसको 1 जून को किसके सर पर ताज पहना जा रही है। आप देखते रहिए DBS न्यूज। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।